हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू जो एडमिशन फॉर्म है जुलाई 2021 सेशन का, वो आप कैसे फिल कर सकते हो। इग्नू के जो एडमिशन है जुलाई 2021 सेशन के लिए वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपको रजिस्टर ऑनलाइन पे जाकर फ्रेश एडमिशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप आओगे तो जो जुलाई 2021 का एडमिशन पोर्टल है वो आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 15 जुलाई 2021। तो 15 जुलाई 2021 फिलहाल लास्ट डेट है। ऑफ कोर्स ही बात है, हर साल की तरह इस लास्ट डेट को भी एक्सटेंड करा जाएगा। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स आपको बता दें क्या क्या रेडी करके आपको रखने हैं। फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर ये रेडी करके रखना। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट ये रेडी करके रखना। ओरिजिनल ये लोग मांगते हैं। इसके अलावा अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, और इसके अलावा आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। बाकी अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो SC ST OBC तो उसका सर्टिफिकेट। इसके अलावा BPL कैटेगरी में आते हो तो BPL का सर्टिफिकेट, कोई आप जॉब कर चुके हो, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा पेमेंट करने के लिए आपको जो ऑनलाइन सोर्सेज है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, इससे आप पेमेंट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके एडमिशन फॉर्म की। पहले आपको ये ब्लू कलर वाला ऑप्शन क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ आपसे डिटेल मांगी जाएंगी, लाइक यहाँ पे यूज़र नेम, आप अपना यूज़र नेम लिख देना, जो भी आपका नाम है उसके आगे नंबर्स लगा देना, ठीक है। अगर यूज़र नेम ऑलरेडी यूज़ होगा आपको मिलेगा तो यहाँ पे फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, उसको आप चेंज भी कर सकते हो। और अपना नाम लिखना है यहाँ पे। ईमेल एड्रेस 2 बार लिखना है। इसके बाद अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है, मिनिमम 6 कैरेक्टर का। मोबाइल नंबर 2 बार लिखना है। कैप्चा कोड है, इसको करने के बाद रजिस्टर बटन पर आपको, उसको करने के बाद ऊपर एक विंडो शो होगी, योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड, प्लीज़ लॉग इन एंड अप्लाई इन प्रोग्राम, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। आप अपना यूज़र ID जो आपने क्रिएट करा है और पासवर्ड ज़रूर से याद करके रखिएगा। अब जो अगला स्टेप है वो आपका लॉगिन करने का है। अब हम नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन आ रहे हैं हमारे सामने। ये यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चा कोड के थ्रू हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको बताई जा रही हैं। इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट यू आर एडवाइज टू क्लिक द अवेलेबल प्रोग्राम टैब ऑन द होम पेज। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे अवेलेबल प्रोग्राम टैब है, यहाँ पे प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन जो आपको दिख रहा है, इस पर जाके अपने कोर्स की पहले डिटेल पढ़ लो, जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, ठीक है। फ़ीस वगैरह, ड्यूरेशन वगैरह वो सब पढ़ लो। तो प्रोस्पेक्टस पढ़ लो अप्लाई करने से पहले। प्रोस्पेक्टस जुलाई 2021 सेशन का भी रिलीज़ नहीं हुआ है, बट कुछ ऐसे खास चेंजेस होते नहीं हैं। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट का आपको बता रहा है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फिर फ़ीस पेमेंट का आपको बता रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन बता रहा है, फर्स्ट टाइम लॉगिन करने पे बताएगा। तो मैं आई हैव रीड पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करता हूँ। फिर मेरे पास जो एक्चुअल फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कुछ आपको अपनी पर्सनल डिटेल मांगी जाएंगी, ठीक है। मदर नेम और गार्डियंस रिलेशन, यहाँ पे आप फादर्स करोगे तो नीचे गार्डियंस नेम में फादर का नाम लिखोगे, या फिर मदर्स करके मदर्स का नाम भी दोबारा लिख सकते हो, या हस्बैंड है तो उनका नाम भी लिख सकते हो। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी है ऊपर, ठीक है, अनरिजर्व SC ST OBC, और नीचे EWS का भी ऑप्शन है। उसके बाद मेल फीमेल जो भी जेंडर आपका चूज़ करना है, ट्रांसजेंडर। इसके बाद सिटीजनशिप, कंट्री नेम इंडिया रहेगा ये तो। टेरिटरी क्या है, अर्बन एरिया में रहते हो, रूरल एरिया में रहते हो, ट्राइबल एरिया में रहते हो, किस एरिया में रहते हो। माइनॉरिटी है, येस या नो, ठीक है। रिलीजन क्या है वो चूज़ करना है। उसके बाद सिंगल हो या फिर मैरिड हो वो चूज़ करना है। सोशल स्टेटस क्या है, इसमें नॉट एप्लीकेबल करोगे अगर इसमें से कोई भी आप एलिजिबल नहीं हो तो। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद ईमेल ID ऑलरेडी आपको एंटर हुई मिलेगी। अल्टरनेट ईमेल ID अगर चाहो तो प्रोवाइड कर सकते हो। अदर डिटेल में पर्सन विद डिसेबिलिटी नो या फिर येस, जो भी आप करना चाहते हो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप अनएम्प्लॉयड हो या इग्नू के रेगुलर एम्प्लॉय हो या फिर एम्प्लॉयड किसी और कंपनी में हो या फिर KVS एम्प्लॉयड हो। अनएम्प्लॉयड करोगे अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हो तो, ठीक है। इसके बाद स्कॉलरशिप डिटेल आपको लिखनी है, कहीं से स्कॉलरशिप मिल रही है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिलनी है, ठीक है, लिखनी है। नहीं मिल रही तो उसको छोड़ देंगे खाली। इसके बाद फैमिली इनकम यहाँ पे लिख देना आप, ठीक है। फैमिली इनकम के बाद पॉवर्टी लाइन, येस या नो, आप BPL के नीचे आते हो या फिर नहीं, वो यहाँ पे चूज़ करना है। इसके बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई कर लेना, ठीक है। और नीचे आओगे 3 ऑप्शन मिलेंगे, आप एडिट पे जाकर एडिट कर सकते हो, ठीक है, प्रीवियस ऑप्शन पे जाकर भी। अदरवाइज़ नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा
उसके बाद प्रोग्राम डिटेल, आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सर्टिफिकेट, बैचलर्स, डिप्लोमा, मास्टर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ पर आपको समझनी है कुछ चीज़ें। आप जैसे बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करोगे, कोई CBCS कोर्स है, उसमें सब्जेक्ट वगैरह चूज़ करने होते हैं। मास्टर्स में भी कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर होते हैं तो वो भी चूज़ करने होते हैं। तो सब्जेक्ट केयरफुली चूज़ करिएगा, वहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो मैं आपको कोई भी फॉर्म फिल करके बता देता हूँ। मैं मास्टर्स चूज़ कर लिया मैंने। मोड ऑफ स्टडी ODL रहेगा। इसके बाद सेलेक्ट प्रोग्राम फॉर इनरोलमेंट, मैं प्रोग्राम मैंने मास्टर्स चूज़ करा, तो मास्टर्स के अंदर कौन सा प्रोग्राम में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ वो यहाँ पर मुझे चूज़ करना है। मैं कोई भी जैसे MA हिस्ट्री में चूज़ कर लेता हूँ। रीजनल कोड, आपका रीजनल कोड क्या है वो यहाँ पर आपको चूज़ करना है, ठीक है। दिल्ली से है तो जो भी आपको है, अब दिल्ली के अंदर भी 3 रीजनल सेंटर आते हैं, द्वारका, राजघाट, मोहन स्टेट। तो जो भी आप यहाँ पे चूज़ करना चाहोगे वो यहाँ पे चूज़ करिएगा। फिर उस पर्टिकुलर रीजनल सेंटर के अंदर जितने भी स्टडी सेंटर आते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर खुल जाएगी। तो स्टडी सेंटर आप चूज़ करोगे, मैं रैंडमली चूज़ करूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करोगे। मीडियम चूज़ करोगे अपने कोर्स का। और आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू, क्या आप इग्नू के ऑलरेडी स्टूडेंट हो, तो वो यहाँ पे चूज़ करोगे, नो फिर या फिर येस। सबमिट कर देंगे, एक बार रीचेक कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आएंगे। तीसरा स्टेप हमारा है रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, क्या है हमारी ग्रेजुएशन है, ठीक है जी। मास्टर्स के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है, उसमें कोई मार्क्स की ऐसा नीड नहीं है। अच्छा, सब्जेक्ट कौन से पढ़े हैं ग्रेजुएशन में वो चूज़ कर लोगे यहाँ पे। अदर, अगर इसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं है आपको तो अदर पे क्लिक कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे, अदरवाइज़ नहीं करोगे। ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपकी, किस ईयर में आपने ग्रेजुएशन पास आउट करी है, फिर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करो, 12th किस ईयर में पास आउट करिए। उसके बाद डिवीज़न लिखनी है अपनी, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी डिवीज़न है, डिवीज़न के अकॉर्डिंग मार्क्स यहाँ पे खुलेंगे, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। मैं मार्क्स लिख दिए। इसके बाद बोर्ड कोड, अब यहाँ पे किस बोर्ड से आपने ग्रेजुएशन करी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करी है, किसी और यूनिवर्सिटी से करी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो नॉट लिस्टेड कर देंगे और बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिख देंगे खुद से अपना, यहाँ पे एग्जामिनेशन रोल नंबर या फिर यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट नंबर, ठीक है, वो लिख दोगे यहाँ पे आप। इसके बाद इसको हम सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट कर देंगे। अगला स्टेप हमारा फोर्थ स्टेप है कोर्स सिलेक्शन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आई ऑप्टेड फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन डिजिटल फॉर्म। आपको मालूम है अगर इग्नू में आप डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल का ऑप्शन चूज़ करते हो तो आपको अपनी फ़ीस में 15% का डिस्काउंट मिलता है। अदरवाइज़ आप अगर चाहते हो हार्ड कॉपी लेना, आपको डिस्काउंट नहीं चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, पढ़ने वाले बच्चों हो तो इसको चूज़ करोगे। फिर यहाँ पे कोर्स दिखाएगा आपका ईयर 1, कौन कौन से कोर्सेज आपके होंगे। सारे कोर्सेज फर्स्ट ईयर में MA हिस्ट्री में कंपलसरी हैं। अब यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था, जैसे अगर आप कोई बैचलर प्रोग्राम चूज़ करके आए होगे तो इस वाले ऑप्शन में आपको अपने सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। कुछ सब्जेक्ट बैचलर कोर्सेज में भी ऑफ कोर्स मैंडेटरी होते हैं और कुछ आपको खुद से चूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप प्रोस्पेक्टस पढ़ लेना, पुराना प्रोस्पेक्टस भी पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। तो इसको सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन है, फिर हम सबमिट करेंगे। इसके बाद अगला स्टेप हमारा है, इसको पहले हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला स्टेप हमारा आई थिंक एड्रेस वगैरह का होगा। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है, एड्रेस लिख के सबमिट करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो हमारा यहाँ पे हम लास्ट स्टेप पर ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है आपको, फ़ोटो अपलोड करना है, 10 KB से लेकर 100 KB तक का JPG फाइल में चलेगा फ़ोटो। सिग्नेचर करना है अगेन 10 से 100 KB तक का, ये भी JPG फाइल में चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन मार्कशीट और 10+2 मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, बस यहाँ तक आपको चीज़ें अपलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करके आया हूँ। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दोगे। जो फ़ोटो और सिग्नेचर के अलावा बाकी के अदर डॉक्यूमेंट है वो आप PDF फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हो। मैक्सिमम साइज़ इसका 200 KB है। तो ये वाला ऑप्शन आप कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद हम ये नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। करने के बाद ये जो PDF का आइकन यहाँ पर आ गया है, इसको चेक कर लीजिएगा, ऊपर फोटो भी आपको शो हो रहा होगा। इसको डाउनलोड करके PDF पर क्लिक करके डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा कि सारी डिटेल आपने, सारी PDF आपने ठीक से अपलोड करी हैं या नहीं, ठीक है। अदरवाइज़ एडमिशन फिर कंफर्म नहीं हो पाता, फिर आपको डिस्क्रिपेंसी निकलती है। तो खैर अब हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा पूरा फॉर्म शो करेगा कि क्या क्या डिटेल हमने एंटर करी है। यहाँ पर देखिए मॉडिफाई का ऑप्शन है ऊपर ही, इसको जाकर आप मॉडिफाई कर सकते हैं पर्सनल डिटेल को। फिर नीचे आओगे, नीचे आने के बाद जो अदर डिटेल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा। ये देखिए अब ये प्रोग्राम डिटेल है, इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। इसी तरह से जितनी भी आपने डिटेल एंटर करी है सबके आगे मॉडिफाई का ऑप्शन है, आप जाकर उसको मॉडिफाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर स्टेप से पहले। इसको यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे अगर हमारी डिटेल बिल्कुल ठीक है। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, यहाँ पर हमारी फ़ीस दिखाएगा। प्रोसेसिंग फ़ीस 200 रुपये रहती है और 6600 रुपये कोर्स की फ़ीस है, तो टोटल 6800 रुपये इनको पे करने हैं। और यहाँ पे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट,
आई एग्री पे क्लिक करूँगा। मैं आई एग्री पे क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ, इसको करने के बाद आप अपनी डिटेल चेंज नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। इस स्टेप से पहले सारी डिटेल चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लें। साइबर कैफे से फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो उसको बोलें कि रुक जाओ, मैं डिटेल वेरीफाई करूँगा, तो उसके बाद ही ये स्टेप कंप्लीट करें। ओके कर दोगे, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते इस चीज़ों में। फिर आपका अगला स्टेप रहेगा वो पेमेंट का रहेगा। फीस डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है, आप यहाँ पे नीचे आके कोई भी पेमेंट गेटवे चूज़ करके अपने बैंक से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये प्रोसीजर है इग्नू का। इसके बाद जो आपका ये जो पोर्टल है इसको चेक करते रहोगे कि आपका क्या प्रोसीजर रहा, यानी कि क्या कंडीशन है एडमिशन के बाद, कितने टाइम में एडमिशन कंफर्म होता है ये कुछ कह नहीं सकते। कई बार 1 वीक में भी हो जाता है, कई बार 1 मंथ भी लग जाता है। तो आपको अगर आपने सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्टली एंटर करी हैं तो 101% आपका एडमिशन कंफर्म होगा। बस आप ये स्टूडेंट पोर्टल रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।